हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस फैंटास्टिक सेशन में। और बच्चों का सवाल है कि सर क्या एनआईएस से सिंगल सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि आप एनआईएस से सिंगल सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं या फिर एक से ज्यादा सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं और ऐसे में आप अपनी एलिजिबिलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं, रिजल्ट के बारे में जानना चाहते हैं, इसकी वैल्यू के बारे में जानना चाहते हैं, मार्कशीट के बारे में जानना चाहते हैं या कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में चल रहे हैं, तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं टोटली वो सारी चीजें बताऊंगा जिससे कि आपके अंदर के सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन करें और हमारे टीम के संपर्क में लगातार बने रहें। कुछ भी डाउट होता है हमारी टीम आपके लिए हमेशा तैयार रहेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है यहाँ पे एनआईएस की दुनिया में। तो देखिए, जब हम एनआईओएस की बात करते हैं तो एनआईएस एक ऐसा बोर्ड हुआ है जिसके अंदर तीन तरह के एग्जाम होते हैं। बेसिकली दो टाइप ही हम बोलेंगे, एक बोलेंगे पब्लिक और एक हम बोलेंगे ओडीई यानी ऑन डिमांड एग्जाम। अभी जो पब्लिक एग्जाम होता है ये दो तरीके का होता है और आप सभी जानते हैं, एक आपका अप्रैल वाला होता है और एक आपका अक्टूबर का होता है। सेम ऑन डिमांड एग्जाम भी आपके साल में दो बार कंडक्ट होते हैं। एक जनवरी के टाइम में होता है जो जनवरी से मार्च यहाँ पे जाता है, और एक आपका जून या जुलाई से आपका स्टार्ट हो जाता है जो कि आपके सितंबर तक जाता है यहाँ पे। तो ये तो आपके टाइमिंग होता है एग्जाम का। बट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सिंगल सब्जेक्ट एग्जाम कौन दे सकता है। देखिए, हम बात जब करते हैं एनआईएस की गाइडलाइंस की, जो एनआईएस के गाइडलाइन है एडमिशन के रिगार्डिंग की, अगर आप सिंगल सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं तो ऐसे में इस तरह के एडमिशन को हम लोग पार्ट एडमिशन कहते हैं। ठीक है, तो पार्ट एडमिशन में या पार्ट रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है कि कोई भी स्टूडेंट अगर वो मान लो 10th पास है, समझिए ध्यान से, और वो 10th का ही कोई सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहता है, तो ऐसे में वो एक से लेके 4 सब्जेक्ट तक का एग्जाम दे सकता है। या कोई स्टूडेंट है जो 12th पास है, किसी भी बोर्ड से हो, चाहे वो सीबीएसई हो, कोई स्टेट बोर्ड हो, कभी भी आपने एग्जाम दिया हो अपने लाइफ में, डजेंट मैटर, आपकी कोई भी एज हो, कहीं भी भारत में रहते हो, डजेंट मैटर। तो अगर आप 12th पास हैं तो यहाँ भी आप एक से लेके 4 सब्जेक्ट तक का एग्जाम दे सकते हैं। तो पार्ट एडमिशन बेसिकली आपको ये अलाउ करता है कि जो 10th पास बच्चे होते हैं, 12th पास बच्चे होते हैं, वो नीट की एलिजिबिलिटी के लिए एडिशनल बायो होता है या फिर एनडीए के लिए फिजिक्स या मैथ का रिक्वायरमेंट होता है, या लाइफ में कहीं भी किसी भी एक एडिशनल सब्जेक्ट की आपको जरूरत पड़ती है तो आप दे सकते हैं। अच्छा, कुछ क्या टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे भी हैं कि हमारे पास पहले से मान लो कुछ सब्जेक्ट है, जैसे मान लो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, हिंदी और इंग्लिश है, तो क्या इन्हीं में से किसी सब्जेक्ट का एग्जाम हमें एनआईएस में देना होगा या फिर जो सब्जेक्ट हमारे पास नहीं है हम उसका भी एग्जाम दे सकते हैं? तो इसका जवाब है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं जो एनआईएस बोर्ड में अवेलेबल है। जैसे कि अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं है लेकिन आप बायो का एग्जाम एडिशनल देना चाहते हैं एनआईएस बोर्ड में, स्वागत है आपका। इसी तरीके से अगर आपके पास बायो है बट आप उसको इंप्रूव करना चाहते हैं तो भी एनआईएस बोर्ड में एग्जाम आप दे सकते हैं। तो ये तो एक पूरी की पूरी कहानी रही। बट अभी भी सवाल वहीं पर घूम फिर के आता है कि सर एक बात बताइए कि अब ऐसे कंडीशन में क्या बेस्ट रहेगा, पब्लिक एग्जाम देना बेस्ट रहेगा, ऑन डिमांड एग्जाम देना बेस्ट रहेगा, दोनों में क्या फर्क है, दोनों की वैल्यू में क्या फर्क है? तो देखिए, चाहे ऑन डिमांड एग्जाम हो या फिर पब्लिक एग्जाम हो, दोनों की इक्वल वैल्यू है। इनमें इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि एनआईएस बोर्ड का जो रिजल्ट आएगा, एनआईएस बोर्ड की जो आपका, हम कह सकते हैं उसको हम लोग क्या मार्कशीट तो नहीं कहेंगे ना। देखो, भारत में ना मार्कशीट हम उसी रिजल्ट को कहते हैं जिसमें प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन होता है 5 सब्जेक्ट का। जैसे एनआईएस की दुनिया में भी एकेडमिक अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसमें आपका आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट में एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जब हम यहाँ पे आते हैं तो वैल्यू दोनों की ही सेम है। बट नाउ क्वेश्चन आता है कि अप्रैल, अक्टूबर या फिर ये सब। देखिए, पब्लिक का जो सिलेबस होता है वो मात्र 60% होता है और ऑन डिमांड का जो सिलेबस होता है वो 100% होता है। तो चॉइस अब आपकी है यहाँ पे कि आप 100% सिलेबस वाला पोर्शन कवर करके एग्जाम देना चाहते हैं या फिर आप 60% के पोर्शन को कवर कर एग्जाम देना चाहते हैं। इट्स योर चॉइस। मेरा पर्सनल ओपिनियन रहता है आप ऑन डिमांड की जगह पब्लिक एग्जाम में आइए। अब जैसे अभी अप्रैल की बात करें तो अप्रैल 2026 का जो पोर्टल है वो क्लोज्ड हो चुका है और अक्टूबर 2026 का पोर्टल
ओपन है, तो यहाँ पर एग्जाम दिया जा सकता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितना पैसा लगेगा, अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। ऑन डिमांड का ये वाला भी ओपन है और ये इसी टाइम पे ओपन होगा, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अब ये तो बात रहा सिलेबस का। अब बात करते हैं पैसे का। तो नो डाउट यहाँ पर आपको लेस फी लगेगा, कम पैसा लगेगा, और यहाँ थोड़ा सा आपको इससे इसके मुकाबले ज्यादा पैसा लगेगा। जैसे हो सकता है यहाँ 2200-2300 रुपए पर सब्जेक्ट आपका लग जाए, बट यहाँ पर आपका हो सकता है 1200-1300 या 1500 रुपए पर सब्जेक्ट में भी आपका काम हो जाए। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको ध्यान देना है। अगर आप पब्लिक एग्जाम में आते हैं तो आपको अलग से एग्जाम फीस सबमिट करना होता है एग्जाम से 1 या 2 महीने पहले। और अगर आप ऑन डिमांड में आते हैं तो कोई भी आपको एग्जाम फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट दोनों के अपने लाभ हैं, दोनों के अपने हानि हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों आपको मिलेगा। जैसे अगर आप पब्लिक एग्जाम में आते हैं तो अक्टूबर का एक प्रॉपर डेट शीट आता है और आपको एक ही डेट मिल पाएगा और उसी डेट में आपको अपने एग्जाम को देना है और अपने रिजल्ट को अच्छा करना है। लेकिन इन केस अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम देते हैं और मान के चलिए कि जनवरी से मार्च के बीच में आपने एग्जाम दिया और आपको लगता है वो एग्जाम अच्छा नहीं जाता है, तो आप फिर से नॉर्मल सा चार्ज होता है 600-700-800 का, एक सीट रीबुक करके अगला एग्जाम दे सकते हैं रिजल्ट आने से पहले, अगर आपको थोड़ा भी शक है तो। इसी तरीके से मल्टीपल टाइम आप इन 3 महीने के अंदर किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम देकर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट फैसिलिटी यहाँ पर देता है जिससे कि आप अपने रिजल्ट को बेहतर कर पाते हैं। नो डाउट ये 100% सिलेबस पूछता है, बट फैसिलिटी मल्टीपल टाइम आपको देता है अपने आप को इम्प्रूव करने का। बट पब्लिक एग्जाम की बात करते हैं तो ये 1 टाइम देता है। नो डाउट अगर आप पब्लिक एग्जाम देते हैं तो इसके बाद आपके सारे रास्ते खुल जाते हैं। यानी पब्लिक एग्जाम में एडमिशन लेने से फायदा ये होगा कि 5 साल के अंदर आप ऑन डिमांड भी कल को दे सकते हैं, कल को आप पब्लिक भी दे सकते हैं, आपकी पूरी आजादी रहती है। अब एनआईएस में क्या होता है कि एक बार आप आ गए, इस बार नहीं तो फिर नेक्स्ट पब्लिक, अब इस बार नहीं तो नेक्स्ट ऑन डिमांड। लेकिन अगर आप केवल ऑन डिमांड एग्जाम में आते हैं तो भविष्य में केवल ऑन डिमांड एग्जाम ही आप दे पाएंगे। ये सारी चीजें हमने क्लियर कर दिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। जैसे कि मान लो 12th पास कोई स्टूडेंट है और वो चाहता है हम एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या उसको लगेगा, आधार कार्ड यहाँ पर लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, इसके साथ आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और 10th और 12th का जो आपका मार्कशीट है ना वो आपको मिलेगा। रिजल्ट की बात करें यहाँ पे तो टाइमली दोनों का ही रिजल्ट आपका 40 से 45 दिन में आ जाता है। और बात करें यहाँ पे तो आप इस बात को समझिएगा, इसको हम लोग मार्कशीट नहीं कहेंगे। तो ये जो आपका होगा बस एक रिजल्ट के रूप में होगा, एडिशनल होगा। आपका 12th का पहले से मार्कशीट है उसी के साथ ये अटैच कर दिया जाएगा और जहां रिक्वायर्ड होगा आप इसके साथ आगे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एडमिशन लेने का सेफ एंड सिक्योर तरीका क्या रहेगा, किसी थर्ड पार्टी के जरिए या खुद से एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज की डेट में एनआईएस ने इतनी सुविधा दिया है कि आप खुद से भी एनआईएस के पोर्टल पे जाके एडमिशन ले सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये आता है कि इतने सारे स्ट्रीम है, स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3, स्ट्रीम 4, फिर इतने सारे प्रोसेस हैं, तो एडमिशन कैंसिल होने का डर होता है, रिजेक्ट होने का डर होता है और ऐसे में पैसे फंसने का डर होता है। तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपसे ये बोलेंगे अगर आप हमारे यहाँ से एडमिशन लेते हैं तो आपको हम पास करवा देंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपको देंगे जो ही एग्जाम में वही आएगा, तमाम तरह की चीजें फैलाई जाएगी और आपको जो पैसा 1,500 से 2,000 रुपये लग रहा है उस आप ये मान के चलिए उस पैसे की जगह पे आपसे 15,000, 20,000, 10,000 रुपये ले लिए जाएंगे। क्या सही रहेगा? आप किसी साइबर कैफे में जा सकते हैं जहां आपके मामूली सा 400-500 रुपया में आपका एडमिशन करवा दिया जाएगा, बट वो भी देखना होगा कि वाकई में वो आपको सही तरीके से फॉर्म फिल करता है कि नहीं। बट हमें ये भी देखना होगा कि जहां से भी हम फॉर्म फिल कर रहे हैं क्या रिजल्ट आने तक हमें वो सपोर्ट करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं खाली एडमिशन कर लिया और आगे सपोर्ट नहीं है। तो आप हमारी टीम जीसीसी एनआईएस क्लासेस के संपर्क में आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो 899 का एक प्लान होगा जो आपके एडमिशन से लेके आपके रिजल्ट आने तक यानी आपकी हार्ड कॉपी आने तक हमारी टीम पूरा आपका साथ देगी। कभी भी कोई डाउट होती है टीम को संपर्क कर सकते हैं। सारा प्रोसेस सब कुछ हमारी जिम्मेदारी है, केवल आपको यहाँ पढ़ाई करना है और आगे बढ़ना है। तो वहाँ डायरेक्ट पेमेंट करके डायरेक्ट हमारी टीम के संपर्क में आएंगे, हमारी टीम खुद आपको कॉल करेगी, आपसे बात करेगी, आपका काउंसलिंग करेगी और आपके लिए अगर बेस्ट होगा और जो भी आपके लिए बेस्ट होगा। जैसे कई बार क्या होता है कि ऑन डिमांड एग्जाम देना ज्यादा बेस्ट होता है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास ऐसा होता है कि अक्टूबर का पोर्टल ओपन होता है और ये सबसे बेस्ट होता है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, हमारी टीम हर स्टेप पे आपका फॉर्म फिल करती है, उसको पीडीएफ के जरिए आपको भेजती है, क्रॉस चेक आप करते हैं एंड देन आफ्टर आप अपना पेमेंट खुद करते हैं। सबसे बड़ी बात आप ही की ईमेल आईडी और आप ही का मोबाइल नंबर इस्तेमाल होता है। अगर अभी तक आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है जिसको मतलब ये कह सकते हैं 70,000 से ज्यादा बच्चों ने देखकर अपने भविष्य को संवारा है, सुधारा है, सेफ और स्कैम से बचा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में से देखे बिना एनआईएस में एडमिशन मत लेना।
आपको जरूर देखना चाहिए। इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पर बाइंड अप करना चाहूंगा। कोई डाउट होता है कमेंट में बताइए, या मैं आपको नंबर देता हूं, इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं 9643480201। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, और इतना ही कहेंगे कि आप एनआईएएस बोर्ड में आए हैं, सही तरीके से आइए। आपके क्लासेस तक की व्यवस्था हम देते हैं, बेस्ट एंड बेस्ट टीचर हमारे पास में है जो आपको पूरी तैयारी कराते हैं। तो आपको डरना नहीं है, बल्कि सही तरीके से सही गाइडलाइन के साथ आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट और नेक्स्ट अपडेट में, तब तक जय हिंद, जय भारत।